नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से है और ये जो खबर है यह शासन प्रशासन के मुंह पे जोरदार तमाचा है। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान की बात करते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान स्वच्छता की तरफ बढ़ रहा है और बहुत सारे जिले, बहुत सारे क्षेत्र स्वच्छ हो चुके हैं। देखिए, आज जो बात हम दिखाएंगे, जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि क्या यही नरेंद्र मोदी जी का सपना है? क्या यही भारत की स्वच्छता है? जी हाँ, खबर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044 808 808। नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप सबको बता दें कि खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से है और स्वच्छता पर है। बता दें आप सभी को कि शास्त्री नगर चौराहे पर डफरे सराय एक क्षेत्र है, डफरे सराय, जहां लगभग 30 दुकानों का ये मार्केट है। उन सभी के लिए 4 टॉयलेट यहां बने हैं, जिनमें एक लेडीज टॉयलेट भी है। उन सभी की इतनी बुरी हालत है, इतनी बदबू आती है कि शायद आप वहां पे खड़े भी नहीं हो सकते। वहां पे ना पानी की सुविधा है और ना सफाई की सुविधा है। नगर निगम ने पहले पानी की पाइप लगवाया, लेकिन मात्र वह शोपीस बन के रह गया। आगे आप सबको यह भी बता दें कि वार्ड नंबर 32 के पार्षद सोनू त्रिपाठी का आए दिन इस मार्केट में आना जाना रहता है। उसके बावजूद भी लैट्रिन बाथरूम की बुरी हालत है। पास ही में डिफरेंस राय के नाम से विशाल गेट बना हुआ है, जो टूरिस्ट प्लेस भी लगता है। लोगों का वहां आना जाना भी है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल वह अनदेखा पड़ा हुआ है। क्षेत्रीय नागरिकों ने प्लस जितने भी पर्यटक वहां आते हैं, सभी ने नगर निगम से विनती की है कि इसको जल्द से जल्द सही कराया जाए और जनता की परेशानियों को दूर किया जाए। तो हमारे कंट्री इंचार्ज राजेश शिवरे जी मौके पर पहुंचे हैं, खबर का जायजा लिए हैं। तो आइए दिखाते हैं राजेश शिवरे की ये खास रिपोर्ट। शिवरे कंट्री इंचार्ज मैगजीन। इस टाइम मौजूद हूँ शास्त्री नगर चौराहे पर, और शास्त्री नगर चौराहा वो चौराहा है जो मुरार और ग्वालियर और लश्कर को जोड़ता है। उसी चौराहे पे एक डफन सराय मार्केट है जो वार्ड 32 क्रमांक में आती है। इधर के पार्षद हैं सोनू त्रिपाठी। तो हमारा विषय इस बात के ऊपर है कि मार्केट इतनी बढ़िया है, इसमें करीब 30 से 35-40 दुकानें हैं, एक होटल भी है और मार्केट अच्छी चलती है। पर आज मैं आपको उस मार्केट के बीच में नीचे बना हुआ है एक टॉयलेट और लेटरिन बाथरूम, जो उसकी कंडीशन देख के ऐसा लगता है कि आदमी की बाथरूम भी नहीं उतरेगी और ना ही उधर कोई आदमी फ्रेश हो सकता है। तो हमारे कैमरामैन के साथ में वर्किंग कर रहे हैं हन्ना जी, जो आपको दिखाएंगे लेटरिन बाथरूम। और साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे पार्षद जी हैं सोनू त्रिपाठी जी, यहाँ पास में नजदीक वो खड़े भी रहते हैं, कि आज तक उनको ये लेटरिन बाथरूम नहीं दिखी। और इस लेटरिन बाथरूम देखने के बाद में हम लोग जब देख रहे हैं तो एयर कंडीशन है कि बदबू के मारे हम आगे नहीं पहुंच रहे हैं। उसके बावजूद हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी गंदगी। और बगल में नगर निगम का ऑफिस भी है, ऑफिस होने के बावजूद भी इस कंडीशन में लेटरिन बाथरूम है कि यहाँ कोई बाथरूम नहीं कर सकता और पूरी मार्केट परेशान होती है। और साथ में अगर कोई लेडीज आ जाए तो वो तो बेचारी बिना बाथरूम के ही रह सकती है। लेटरिन बंद है, बिजली के तार उल्टे सीधे पड़े, अगर कोई आदमी यहाँ पर आता है तो करंट का भी डर रहता है। और मार्केट इतने टॉप पे चलती है, कुछ पूछो मत ही, उसकी कंडीशन ये हालत है। तो यहाँ पे जो लेटरिन बाथरूम गंदी है, उस विषय में आपने कभी नगर निगम को कंप्लेंट की?
हम लोग अनेक लोग कई बार सब लोग इकट्ठे होके नगर निगम में और मुख्यमंत्री टेलीफोन व्यवस्था में कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं उसके, और आए दिन ये गंदी ही रहती है और कोई व्यवस्था या कोई सुचारू नहीं है। जबकि हम सब लोग टाइम पे किराया देते हैं, टाइम पे सारा पेमेंट करते हैं, लेकिन ये लेटरिन बाथरूम वाली समस्या पहले से ही है। और दूसरी एक और समस्या है कि अगर यहाँ पर कोई महिला है तो उसके लिए तो लेटरिन बाथरूम ही नहीं है। नहीं, लेटरिन बाथरूम तो है पर वो ताला लगा रहता है, टूटी फूटी। अरे साहब, अब अरे कोई टूटी फूटी नहीं है, ताला लगा हुआ है, जंग खा गया उसका दरवाजा, लोहे का दरवाजा अंदर से बिल्कुल जंग खा के खत्म हो गया है, क्योंकि उसमें इतने टॉयलेट हुई, इतने एसिडिक टॉयलेट हुई तो वो जल गया है, जंग खा गया है। बिल्कुल। साथ में मैंने अभी जैसे लेटरिन बाथरूम का वीडियो बनाया, अब मेरे को तो ये लगता है कि लेटरिन बाथरूम में आप गए, मान के चलो अपन टॉयलेट करने भी गए तो मुझे लगता है करंट से चिपक नहीं जाए। करंट से चिपकने जैसी समस्या तो नहीं है, लेकिन बदबू और नहीं खड़े होने पाना और ये सब समस्या वहां पर है कि आप पेशाब करते समय आपको 2-3 कपड़े मुंह पे लगा के जाने पड़ते हैं। तो हमारे से भी मिला, इसमें हमारे एक आनंद स्टोर पे दुकान भाई थे, उनसे भी मेरी बातचीत हुई लेटरिन बाथरूम के बारे में। अभी सूरज सक्सेना जी से मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो सूरज जी, आप लेटरिन बाथरूम के बारे में, जैसे गंदी पड़ी रहती है, अगर कोई लेडीज आती है या कोई आपके परचेस करने वाले आते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम वहाँ सफाई होती नहीं है, बड़ी बदबू आती है। अभी वो नल वल लगाए थे, वो दिखाने के लिए लगा लूबू के चले गए और सब टूट टाट गए। ऊपर टंकी से जोड़ना था उनको, जिससे कि पानी आनी डलता रहे। लैटरिन वो बंद पड़ी रहती है, उसमें ना कोई जाना ना कोई आना, बदबू भरी है। लोग बाहर आके लैटरिन कर जाते हैं उसमें, बाथरूम में भी लैटरिन कर जाते हैं लोग। और कोई नल की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। गर्मी का टाइम है, कूलर भरे तो कहाँ से भरे? कूलर वूलर के लिए पानी आने की व्यवस्था होना चाहिए। वो ये तो आपसे नगर निगम आपसे किराया ले जाती है हर महीने, नगर निगम में किराया भी जाता है और नगर निगम सोसाइटी में जाता है। तो आपने कभी नगर निगम में इस पर कंप्लेंट की क्या? कंप्लेंट करी है पर कौन सुनता है वो। तो हमारे सूरज सक्सेना जी का कहना है कि ना तो सरकार सुनती है, ना कि पार्षद जी सुनते हैं। और स्थिति ये है कि अगर बाथरूम लगे तो आपको दूसरी मार्केट है, जो शास्त्री मार्केट है बगल में, वहाँ पर जाना पड़ता है। अगर कोई लेडीज आ जाए तो उसके लिए ना बाथरूम की व्यवस्था है। एक मंदिर है, जिस मंदिर के अंदर पानी की व्यवस्था जरूर हो जाती है, वो पीने के लिए। तो उस मंदिर के कर्मचारी और मंदिर के पुजारी को धन्यवाद देता हूँ, इस गर्मी में पानी की व्यवस्था उन्होंने रखी है। बाकी लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था जो नगर निगम को करना चाहिए वो फैल पड़ी हुई है और नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं देती है। नमस्कार। आपने जो इसकी लेटरिन बाथरूम के लिए बारे में किसी से कंप्लेंट करी क्या आपने? कंप्लेंट तो नहीं करी, बस नगर निगम में 4-5 बार बोला है, वो कहते हैं हमें बोल दिया करो। तो बोलने के बाद उनने कुछ सफाई वफाई करी? एक आध बार तो हुई है, मगर ये है कि सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है। अगर मान के चलो यहाँ पर अगर कोई अपने लेडीज़ आ जाए अचानक में, तो लेडीज़ के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? कोई व्यवस्था नहीं। और आप टाइम से अपना किराया देते हो, सब कुछ देते हो, उसके बावजूद ना सफाई है ना कुछ है। आज लगभग देखी जाए तो यहाँ कम से कम 40 से 45 दुकानें तो होंगी आराम से। उसके बीच में आपकी एक ही लेटरिन बाथरूम है, वो भी निष्क्रिय पड़ी हुई है, गंदी है। तो आपने नगर निगम में एक भी बार कंप्लेंट नहीं की? लिखित में तो मैंने कुछ भी कंप्लेंट नहीं की, वर्बली जाके जरूर कई बार 2-4 बार बोला है। यहाँ के जो पार्षद हैं सोनू त्रिपाठी जी, उनसे आपने कंप्लेंट की? यहाँ अक्सर खड़े रहते हैं वो? नहीं की। तो एक बार सोनू त्रिपाठी जी से कंप्लेंट करके देखिए, शायद आपकी सुनवाई हो। ठीक है, अगली बार दिखेंगे तो कहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कंट्री इंचार्ज मैगजीन, इस टाइम मौजूद हूँ शास्त्री नगर चौराहे।